Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन में दिए एक इंटरव्यू में सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने दबाव देकर कहा कि उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि वे आरक्षण के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में दबाव देकर कहा कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएं। दरअसल ये सफाई उन्होंने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान देनी पड़ गई। जब उनसे इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी विचार करेगी जब वाकई में सही समय होगा, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बात को समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा था, आप जब फाइनेंशियल डाटा को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है, जबकि असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के हर एक बिजनेस लीडर की लिस्ट को उठाकर देख लीजिए और उसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी दिखाई दे तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक ओबीसी ही होगा, जबकि संख्या के लिहाज से वे भारत की आबादी का लगभग 50% हैं, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी आज मौजूद हैं। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी का ऐसा बयान आने के बाद बहुजन समाज पार्टी समेत कुछ दलित संगठनों ने राहुल गांधी की ऐसी बातों को मुद्दा बनाते हुए उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया। बीएसपी चीफ मायावती ने तो राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में लंबे समय तक रही है, लेकिन जाति जनगणना की जो बात अब कर रहे हैं वो उन्होंने तब क्यों नहीं किया जब वो खुद केंद्र में थे। मायावती ने कहा कि अब इस मुद्दे को जानबूझकर वो गरमा रही है और इसकी आड़ में केंद्र की सत्ता में लौटने के सपने भी देख रही है। मायावती ने इस पर तंज कसते हुए इसे कांग्रेस का नाटक बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।